डियर लर्नर्स, प्लेट टेक्टोनिक्स वीडियो की श्रृंखला के आज इस 7वें भाग में मैं आपको संरक्षित सीमाओं के सहारे क्या होता है, व्हाट हैपन्स अलोंग द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में बताऊंगा। संरक्षित या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट यानी रूपांतर ब्रंश के सहारे प्लेट्स एक दूसरे के क्षैतिजवत हॉरिजॉन्टल या अगल बगल से खिसकती है, स्लाइडिंग होती है। रूपांतर ब्रंश को नति सर्पण ब्रंश, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स भी कहते हैं। महासागरों में रूपांतर ब्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मध्य महासागरीय कटकों मिड ओशनिक रिजेस से जुड़े होते हैं। सागर अधिस्थल पर यानी सी फ्लोर पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्रसरण क्षेत्रों से मिलकर या जुड़कर एक जिग-जैग पैटर्न बनाते हैं। एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाओं को जोड़ सकता है, जैसे कि मध्य महासागरीय कटक और एक महासागरीय खाई। कुछ संरक्षित सीमाएं एक महाद्वीप के बगल में या उसके भीतर होती है, जो एक बड़े क्रिस्टल ब्लॉक को दूसरे के बगल से खिसकाती है, जैसा कि कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट के साथ होता है। डियर लर्नर्स, ध्यान रखिएगा, संरक्षित सीमाओं के सहारे न तो क्रस्ट का विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे सिर्फ बड़े परिमाण वाले भूकंप आते हैं। इनके सहारे किसी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया संपन्न नहीं होती है। डियर लर्नर्स, अब मैं आपको एनिमेशन के द्वारा महासागरों में रूपांतर ब्रंश किस तरह से मध्य महासागरीय कटकों से जुड़े होते हैं बताने जा रहा हूं। आप इस चित्र में इन अवस्थियों पर ब्रंश और इनके सेगमेंट्स को देख रहे हैं और यहाँ से यह ब्रंश मूल रूप में इतना दाईं तरफ खिसका है। इसे हम ओरिजिनल ऑफसेट कहते हैं। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस स्थिति में अभी सागर या महासागर बनना प्रारंभ नहीं हुआ है। ब्रंश के जो सेगमेंट्स हैं वह विभंगों या फ्रैक्चर्स से जुड़े हुए हैं और यही कालांतर में रूपांतर ब्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनेंगे। अब आप देखेंगे कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे जैसे ही नवीन सागर नित्तल बनना प्रारंभ होता है, विभंग क्षेत्र यानी फ्रैक्चर जोन्स दोनों ही दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन सक्रिय रूपांतर ब्रंश की मूल लंबाई बदलती नहीं है। आप देखिएगा इस चित्र में सक्रिय रूपांतर ब्रंश की लंबाई x और y के बीच की लंबाई है और यही वह अवस्थिति है जिसके सहारे प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती है। रूपांतर ब्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के सहारे सर्पण यानी कि स्लिप दो प्लेट्स के बीच प्रसरण गति के अनुरूप होता है। निष्क्रिय विभंग क्षेत्र पैसिव फ्रैक्चर जोन के दोनों तरफ का महासागरीय स्थलमंडल ओशनिक लिथोस्फीयर एक ही प्लेट का भाग होता है। डियर लर्नर्स, इस एनिमेशन को देखने के बाद आप ये जान गए होंगे कि किस तरह से मध्य महासागरीय कटक के सहारे जैसे ही नवीन नित्तल, सागर नित्तल, ओशन फ्लोर बनना प्रारंभ होता है, विभंग क्षेत्र दोनों ही दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं और किस तरह से रूपांतर ब्रंश के सहारे दो प्लेट्स एक दूसरे के अगल बगल से खिसकती है। इस एनिमेशन वाले चित्र में आपने देखा होगा कि ये मिड ओशनिक रिज है, मध्य महासागरीय कटक हैं। जो हाईलाइटेड पार्ट है येलो कलर से वो मध्य महासागरीय कटक हैं। यह प्लेट ए का भाग है जो बाईं दिशा के अंदर मूव कर रही है। ये प्लेट बी का भाग है जो दाईं दिशा में गति कर रहा है। ये रूपांतर या नति सर्पण ब्रंश हैं
और ये आपके विभंग क्षेत्र हैं। और आप इस डायग्राम में Q और R जो बिंदु देख रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि Q बिंदु जो है वह R बिंदु की तुलना में अधिक पुराना है। डियर लर्नर्स, अब आप जान गए होंगे कि सागर नित्तल पर यानी सी फ्लोर पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्रसरण क्षेत्रों से मिलकर या जुड़कर एक जिग-जैग पैटर्न क्यों बनाते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ अन्य रूपांतर सीमाएं क्या हैं, व्हाट आर सम अदर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में बताऊंगा। प्रशांत महासागरीय नित्तल और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में कई अलग अलग संरक्षी सीमाएं हैं, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं। प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच की सीमा मोस्टली यानी अधिकांशतः एक संरक्षी सीमा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, जिसमें प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिका के मुख्य भाग के सापेक्ष उत्तर पश्चिम में गति करती है। आप देखिएगा कि क्वीन चार्लोट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एक लंबी हरी रेखा के रूप में इस चित्र में दिखाया गया है, जो वैंकूवर द्वीप के उत्तर से दक्षिणी पूर्वी अलास्का तक महाद्वीप के किनारे किनारे फैला हुआ है। इसी तरह से प्रशांत प्लेट और छोटी यानी स्मॉल जुआन डे फूका प्लेट के बीच की जिग-जैग सीमा में 3 रूपांतर भ्रंश हैं, जिन्हें इस चित्र में हरी रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। ये रूपांतर भ्रंश कटक के सेगमेंट्स या खंडों को जोड़ते हैं जो प्रसारित हो रहे हैं। कटक के इन सेगमेंट्स को यहाँ पीली रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। डियर लर्नर्स, यहाँ आप देखिएगा कि मेंडोकिनो फ्रैक्चर जोन एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के रूप में उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब यह पूरी तरह से प्रशांत प्लेट के भीतर है और अब सक्रिय नहीं है। इस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के उत्तर में जो महासागरीय क्रस्ट है वो अधिक ऊंची है, क्योंकि यह दक्षिण की समुद्री क्रस्ट से अपेक्षाकृत नवीन है, यंग है। एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एक प्रसार केंद्र प्रशांत प्लेट और जुआन डी फूका प्लेट के बीच को कैस्केडिया सबडक्शन जोन और सैन एंड्रियास फॉल्ट से जोड़ता है। आप यहाँ पर मानचित्र में देखिएगा, और वह स्थान जहाँ 3 प्लेट की सीमाएं मिलती है एक ट्रिपल जंक्शन कहलाता है। मेंडाकिनो ट्रिपल जंक्शन 2 अलग अलग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और एक सबडक्शन जोन का मिलन स्थल है। सैन एंड्रियास ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सैन फ्रांसिस्को के उत्तर से लॉस एंजल्स के दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। इस भ्रंश के पश्चिम में कैलिफोर्निया का हिस्सा प्रशांत प्लेट पर है, और यह हिस्सा शेष उत्तरी अमेरिका के सापेक्ष उत्तर पश्चिम में लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि यह ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दक्षिण में दक्षिणी कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया की खाड़ी तक फैल चुका है और इसका विस्तार अभी भी जारी है।